हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जेओआईटी का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट चेंज हो चुकी है। पहले जो एग्जाम 6 नवंबर को कंडक्ट होना था, लेकिन अभी जो नई डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम होगा वो 4 दिसंबर को होगा। यानी कि अभी भी हमारे पास लगभग 25 दिन का समय है जिसमें हम अपनी प्रेपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप ऑलरेडी ये प्रेपरेशन कर रहे होंगे, आपने कंप्यूटर के सारे लेक्चर्स भी देख लिए होंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। तो दोस्तों, अभी जो 1 महीने का समय है इसमें हम किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं जिसमें हम एग्जाम में 10-12 नंबर और एक्स्ट्रा ले सकें, तो वो सारा कुछ आज की स्ट्रेटेजी में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक रहना है। इसके साथ साथ हम यूट्यूब पे एक फ्री इनिशिएटिव भी शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये वीडियो जो है वो जीओआईटी के लिए रहने वाली है और हम एक यूट्यूब में अपना स्लॉट स्पेशली फॉर जीओआईटी एग्जाम के लिए रखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम आएगा। टोटल देयर वर 200 क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन होंगे टोटल, जिनको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। और उसके बाद आपका क्या होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन पहले क्या है, टेस्ट पास करना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है इसको पास करना हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, तो 70% सिलेबस 200 में से 140 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। 140 क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज कंप्यूटर की है। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा वेटेज है वो है एचपीजीके की। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एचपीजीके के पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देन पॉलिटी के 4 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन, साइंस के 6 क्वेश्चन। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगली बार भी यही रहेगा। ठीक है, अब देखो, हिस्ट्री है, मॉडर्न अपना पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। अब मैं इन सबको अगर मिला दूं यहाँ पे, तो ये बनते हैं टोटल 14, 22, 24, 30 क्वेश्चन। टोटल 30 एमसीक्यू बन रहे हैं। ठीक है, तो इन 30 एमसीक्यूज में से कुछ भी नंबर्स जो है वो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि कल को आपको पॉलिटी के 8 क्वेश्चन आ जाए, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन ही रहे और इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, इसको आप जीएस का पार्ट समझ के चलना। ऐसी कोई पर्टिकुलर बाइफर्केशन नहीं है कि इतने इतने क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ, 30 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग के देखो लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन थे, तो ये हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। देन आफ्टर करंट अफेयर्स है, इंग्लिश और हिंदी, 4-4 क्वेश्चन तीनों के, तो ये भी इंक्रीज होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो कम कहां से होगा, जीएस से। जीएस का पोर्शन कम होगा, इनको वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसमें 140 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, क्योंकि पहले जब 170 क्वेश्चंस का पेपर होता था उसमें भी 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहते थे। और अब जैसे 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चंस का पेपर है, 100 नंबर का पेपर, तो इसमें 140 क्वेश्चन कंप्यूटर के, यानी कि 70 नंबर सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कंप्यूटर ही है, तो अभी हम कंप्यूटर को ही आगे लेके चलेंगे। तो कंप्यूटर में इस ये जो चैप्टर्स मैंने अभी लिखे हैं, इनके अकॉर्डिंगली ही आपने पढ़ना है भाई, क्योंकि यही जो चैप्टर्स है हमारे पास, यही सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो करते हैं पूरे पूरे एग्जाम में। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, वो 2 कंपोनेंट से पूछे गए, 2 सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, सॉरी 2 चैप्टर से पूछे गए हैं। पहला चैप्टर है हमारा ये वाला, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी, और दूसरा चैप्टर है हमारे पास एमएस ऑफिस। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मेमोरी की तो 42 एमसीक्यूज हैं, और अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की तो इसमें रहेगा वर्ड, एक्सेलेंट, पावर पॉइंट, ये 3। 41 एमसीक्यूज इसके हैं जी, 41 एमसीक्यू इसके, 42 एमसीक्यू यहां रहे और 41 एमसीक्यू यहां पे है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके अलावा जो बेसिक कंप्यूटर है, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर है, जैसे जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर हो गया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गए, नेटवर्क एंड इंटरनेट हो गया, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर के की बात करूं तो, ठीक है, तो इसमें जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो सिर्फ 7 थे, एचटीएमएल के बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि अगर आप +2 पास हैं, है ना, या फिर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन में, तो उस पर्टिकुलर केस में, इन दैट पर्टिकुलर केस,
मैं चाहूंगा कि आप बेसिक कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन लैंग्वेजेस, कि आप सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, इससे अच्छा है कि आप अपने बेसिक कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आउट ऑफ 140 क्वेश्चन मिनिमम 120 to 125 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। तो आपने इनको ही सबसे ज्यादा इनमें ही फोकस करना है। समझ रहे हो ना बात को? आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी, है ना? जैसे देखो DBMS का एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हमें पता चल चुका है कि हमने पढ़ना क्या क्या है। अब इसमें क्या है कि इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब मैं दो तरह के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। एक जो जिनकी प्रेपरेशन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, और जिन्होंने प्रेपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट करी है उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, और जिन्होंने अभी कंप्लीट नहीं करी है, जो अभी भी कंप्यूटर को लेकर डाउटफुल है, उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जिनकी प्रेपरेशन अभी भी अधूरी है, जिनको लगता है कि अभी भी इतना खास नहीं पड़ा है जिससे हम 140 क्वेश्चंस में से 120 नहीं कर पाएंगे अभी भी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा एक कंप्यूटर का कोर्स है अलग से, जिसमें कंप्यूटर के 33 लेक्चर्स हैं, और लास्ट ईयर जैसा पेपर आया था उसी कैलिबर का, उसी लेवल के सारे उसमें कंसेप्ट बताए हुए हैं, और सारे क्वेश्चंस आपको उसमें प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप ये वाले लेक्चर्स को जरूर देखें एक बार। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, JOIT कंप्यूटर कोर्स के नाम से होगा, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे फिर आप आगे अपने सेकंड फेज पे आ सकते हो, यानी कि प्रैक्टिस वाले फेज पे आ सकते हो। जिन्होंने ये चीज कर ली है उनका सेकंड फेज शुरू होगा, यानी कि वो आएंगे अब प्रैक्टिस वाले फेज पे। तो उनके लिए दोस्तों हम YouTube के ऊपर हर डेली रात 8 बजे मंडे टू सैटरडे हम एक सेशन प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे रहेगा, जिसमें 3 क्लासेस मिनिमम कंप्यूटर की होंगी। 6 दिन चलेगा, 6 में से 3 क्लासेस कंप्यूटर की होंगी, 3 क्लासेस जिसमें रहेंगी हमारे कंप्यूटर की। एक क्लास रहेगी आपकी HPGK की, एक क्लास जो होगी वो रहेगी आपकी इसमें GS की। ठीक है, उसके बाद एक क्लास रहेगी जिसमें आपका आएगा इंग्लिश और हिंदी, उसके बाद एक क्लास रहेगी आपकी रीजनिंग की। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने पूरा 6 दिन का शेड्यूल बनाया, और यही चीज रिपीट होती रहेगी। इंग्लिश और हिंदी में क्या होगा कि एक दिन इंग्लिश, एक वीक इंग्लिश, एक वीक हिंदी। तो इसमें आप काफी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करोगे। अगले 25 दिन तक लगातार ये चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिस ओरिएंटेड, कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो लास्ट पिलर होता है प्रेपरेशन का, उसकी बात करते हैं, और ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लास्ट पिलर की बात करता हूं, दैट इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल ऑफ योर प्रेपरेशन। इसके बिना प्रेपरेशन अधूरी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज की मैं बात क्यों करता हूं, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज हमें एक तो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है कि एग्जाम किस तरीके से चलता है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको काफी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लो अगर आप 10 टेस्ट भी देते हो तो टोटल 2000 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1400 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, है ना? कितने ज्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर सको इफेक्टिवली। ठीक है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो रहता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना ये सब हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप खुद देखोगे कि मोर देन 50% स्टूडेंट तो यही कहेंगे कि हमें टाइम ही नहीं मिला। तो एक टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत रोल रहता है एग्जाम में, तो ये चीज आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे के सारे टेस्ट उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है PDF की फॉर्म में, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने अभी जिनकी प्रेपरेशन कंप्लीट नहीं है वो उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वो इस कोर्स को ज्वाइन करिए। पहले कोर्स देखिए पूरा। देखो 25 दिन है, 23 लेक्चर, डेली दो भी देखोगे तो लगभग 15 दिन में खत्म कर लोगे, और लास्ट के 10 दिन में आप टेस्ट सीरीज दे देना। और डेली रात को 8 बजे आपने ये सेशन तो देखना ही देखना है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, JOIT का एग्जाम इसी बार क्लियर करना चाहते हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? तो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा
कि भाई पढ़ना क्या है। बेसिकली कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि आप अभी भी सी प्लस प्लस जावा पे फंसे हुए हो, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, है ना, बेसिक कंप्यूटर से, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आएंगे, नेटवर्किंग से क्वेश्चन बनेंगे, डीबीएमएस से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वो वाला चीजें आपने पढ़नी है। तो आई होप आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस मिली होंगी कि किस तरीके से हमने प्रेपरेशन करनी है। और साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि YouTube पे डेली 8 बजे, जैसे ये वाला सेशन भी आप 8 बजे देख रहे हो, कल आपकी क्लास होगी कंप्यूटर की जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। उसी प्रकार से एचपीजी के, फिर हिमाचल अपना जो आपका जीएस का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, हिंदी इंग्लिश का पार्ट है, वो सारा इसमें कवर होगा। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बेनिफिशियल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो जेईटी की तैयारी कर रहे हैं। प्लस अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी मैंने दे दिया है, और जिनकी तैयारी इनकम्प्लीट है तो कंप्यूटर कोर्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आप कल की क्लास में, कल शाम को 8 बजे कंप्यूटर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।